नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। राजनीति में प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदिता ये दोनों तो सही है, लेकिन वही राजनीति जब शत्रुता पर उतारू हो जाए तो फिर आफतों का पहाड़ उसके ऊपर चल जाता है। और यही स्थिति कांग्रेस की हो रही है। कांग्रेस ने सोच लिया प्रतिस्पर्धा से हम आगे नहीं बढ़ सकते, प्रतिद्वंदिता भी नहीं हो सकती, द्वंद्व नहीं है, क्योंकि यहां मल्टी कॉर्नर फाइट है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति के केंद्र में, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह राजनीति के केंद्र में, और उनके इर्द गिर्द जो पार्टियां हैं उसमें अलग अलग जगहों पर पार्टियां शिफ्ट हो रही है, अलग पार्टियां अलग जगहों पर। बिहार में कांग्रेस नहीं बल्कि कांग्रेस के अलावा राजद केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी प्रतिस्पर्धी पार्टी के तौर पर। बंगाल में कांग्रेस नहीं बल्कि वहां ममता बनर्जी की पार्टी आमने सामने है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आमने सामने है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आमने सामने है। भारतीय जनता पार्टी के चुनौती देने वाली पार्टियों में कांग्रेस है ही नहीं। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर रीजनल पार्टियां जो है वो कांग्रेस को रिप्लेस कर रही है। फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस के अंदर इतना कि शत्रुता के साथ साथ अब फ्रस्ट्रेशन में कांग्रेस ने उलूल जुलूल काम करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी की टीम ऐसे एग्रेसिव हुई कि उसे पता ही नहीं चला कि कब वो अपने लिए आफत मोल ले रहा है। इसलिए उनके सबसे करीबी लोगों में से जितने आसपास बैठते हैं सबके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पवन खेड़ा को फिर से हिमंता ने उठा लिया है। वहां पर तो स्थिति कुछ और ही चल रही है। वो तो यही सोच रहे हैं कि अब खेड़ा, सुरजेवाला और जयराम रमेश, ये तीन लोगों को तो किसी तरह गुवाहाटी के जेल में भेजना है। पवन खेड़ा को 2 बार समन भेजा गया, एक बार 18 घंटे की टॉर्चर हुई और उसके बाद उसको लगने लगा अगली बार गए तो फिर तो मानसिक संतुलन खो देंगे। इसलिए जब 25 तारीख को यानी 25 मई को समन था कि आपको आना है, उन्होंने स्किप कर दिया, कहा नहीं नहीं अभी नहीं, अभी एकाध तो रोकना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उसके बेल को कैंसिल करने के लिए अब असम पुलिस के पास एक आधार बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे कहा था कि नहीं, पुलिस के साथ कोऑपरेशन होगी, लेकिन कोऑपरेट तो कर नहीं रहे। एक बार के बाद उड़ लिए, इधर उधर भागने लगे, फिर से वही फ्लाइट मोड पे चले गए जैसे पहले जब असम की पुलिस दिल्ली उसके आवास पर आई थी तो ये भागकर हैदराबाद चले गए थे और वही तेलंगाना हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दायर कर दी थी। लेकिन फिर से वही स्थिति दिख रही है। पवन खेड़ा भी अब इधर उधर भाग रहे हैं कि नहीं, अगली बार गए तो ये 18 घंटा 28 घंटा चलेगा। उस समय तो 2 दिन तक लगातार पूछताछ हुई थी। इसलिए इस बार कोई गेम करने के चक्कर में है, लेकिन हेमंता विश्व शर्मा ये मानने को तैयार नहीं है कि नहीं, एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार समन को स्किप करेगा, चौथी बार कहां जाएगा। उसके बाद तो कोर्ट में भी ये आधार देंगे कि देखिए अग्रिम जमानत जो इसने ली है उसको कैंसिल किया जाना चाहिए क्योंकि ये कोऑपरेट नहीं कर रहा। ये बड़ी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। 14 धाराओं पर उसके खिलाफ केस चल रहा है और उसमें वो इधर उधर भागकर कांग्रेस के कुछ नेताओं को बचा रहा है। अब पवन खेड़ा ने जो बातें कही उसी के आधार पर 23 मई को एक समन आया था ये सुरजेवाला को पेश होने के लिए। सुरजेवाला ने भी बहाना बना दिया कि नहीं, क्योंकि पवन खेड़ा से जो बातचीत हुई होगी, बताया गया होगा कि असम पुलिस क्या करती है, इसलिए सुरजेवाला भी स्किप कर गए। अब ये दोनों तो असम पुलिस के चंगुल में फंसे हुए हैं, दोनों को उठाया जा रहा है। दोनों ये बेचैन है कि कब और किस समय असम की पुलिस इनके घरों से उठाकर इन्हें गुवाहाटी ले जाए, पता नहीं है। अग्रिम जमानत है अगर खेड़ा के पास तो गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन पूछताछ के लिए तो ले जा सकती है। पूछताछ के समय सीमा निर्धारित करना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का काम नहीं है कि पुलिस कितने घंटे तक पूछताछ करेगी, कितने दिनों तक पूछताछ करेगी, यह निर्धारित कोर्ट नहीं कर सकता, बल्कि यह पुलिस का ही काम है और क्राइम ब्रांच इस पर लगा हुआ है। तो इसलिए परेशानी इन दोनों के लिए है। लेकिन ये जो टीम है राहुल गांधी की, उसकी एक महिला मेंबर भी है। आजकल ज्यादा ही राहुल गांधी के साथ बाहर जाना, उनके लिए व्यवस्थाएं करना, प्रोपेगेंडा की,
उनके इशारे पर महिला कांग्रेस को ज्यादा एक्टिव करना, और इसलिए अलका लांबा इन दिनों राहुल गांधी की टीम की अहम हिस्सा बन गई थी। लेकिन अलका लांबा के साथ क्या हुआ, ये बहुत हंगामा कर रही थी, और हंगामा भी ऐसा कि नहीं, हम तो जंतर मंतर से सरकार को नहीं, सरकार के अधिकारियों की बात भी नहीं सुनेंगे। आंदोलन जंतर मंतर पर, और उस समय जो पुलिसकर्मी थे, जो इन लोगों को समझाने की कोशिश करने वाले पुलिस अधिकारी थे, उन सबके साथ इन्होंने धक्का मुक्की कर दी, मारपीट कर दिया। और उसके बाद यही होना था कि पुलिस के तरफ से एक याचिका दायर की गई कोर्ट में, और कहा गया सरकारी काम में बाधा डाल रही थी, सरकारी अधिकारियों के साथ धक्का मुक्की कर रही थी, सरकारी काम को बाधित करने के साथ साथ लोगों को भी परेशानी हो रही थी। तो इसलिए 3-3 धाराओं पर केस चलाया गया। प्रथम दृष्टया यह दिखाई पड़ा कि नहीं, यह प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि अधिकारियों के साथ बदतमीजी थी, और राउज एवेन्यू कोर्ट में यह मामला 3 साल से चल रहा था। उसके बाद आरोप सिद्ध हो गया। अब 5 जून को अलका लांबा तैयारी कर रही है जेल जाने के लिए, क्योंकि 5 जून को सजा पर सुनवाई है, आरोप पर नहीं। आरोप तो साबित हो गया, वो दोषी करार दे दी गई हैं, लेकिन अब क्या है, अब उनके सजा के ऊपर फैसला होना है 5 जून को, और जिसमें निर्धारित होगा कि मैक्सिमम पनिशमेंट कितना दिया जाए, मिनिमम कितना दिया जाए। क्योंकि जिस तरीके से आजम खान को पुलिस अधिकारी और दूसरे जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके साथ बदतमीजी करने, और खासकर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तनखैया कहने, और इन लोगों के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने कि फिर से सरकार आने दो, तुम लोगों से जूते पॉलिश करवाएंगे, उसके लिए 2 साल की सजा मिली है। और ये उसी तरीके से, ये तो हाथापाई, ये तो धक्का मुक्की कर रही थी। तो मैक्सिमम पनिशमेंट 113 के तहत तो 2 साल की है, और मिनिमम में 1 साल है, और उसमें जुर्माना भी दिया जा सकता है। तो अभी अलका लांबा भी यही तैयारी कर रही है, महिला कांग्रेस को एक्टिवेट कर रही है, कांग्रेस में गुहार लगा रही है, नहीं नहीं, 5 जून को अगर सजा हो गई और सजा निर्धारित कर दी गई तो उस दिन प्रोटेस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में सुनवाई नहीं चल रही। ये अलका लांबा का जो सजा मिल रही है वो पर्सनल मामला है, इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कोर्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो जाएगा, सरकार ने कुछ नहीं किया है। इसलिए अलका लांबा भी परेशान। इधर उत्तर प्रदेश में अजय राय ज्यादा ही एक्टिव हो गए थे, क्योंकि ये राहुल गांधी के करीबी होने के चक्कर में प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल, तो इसलिए उनके खिलाफ वाराणसी से लेकर मऊ तक हर जगह प्रोटेस्ट तो हो ही रहा, लेकिन प्रोटेस्ट के साथ साथ कुछ और भी हो रहा है। यानी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया, गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर भी लटक रही है। और 24 कांग्रेस के बड़े नेता जिनके खिलाफ कुछ ईडी की इंक्वायरी, कुछ सीबीआई की इंक्वायरी, कुछ एफआईआर दर्ज, और कुछ के खिलाफ अलग अलग राज्यों में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, और कोर्ट से फैसले का इंतजार हो रहा। लेकिन गिरफ्तारी की लिस्ट में 24 कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो ईडी के रडार पर भी हैं, और आजकल ईडी पहले से ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। पता नहीं अचानक से पिछले 3 महीनों से ईडी ने, चाहे तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अलग अलग ऐप के ऊपर कार्रवाई हो, जिसमें तकरीबन 2000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीज की गई है। ये 3 महीनों के अंदर अलग अलग लैंड स्कैम में, रियल एस्टेट बिजनेस के खिलाफ, यहां तक कि अंबानी के खिलाफ, यानी मुकेश अंबानी के खिलाफ भी एक्टिव है। और कई जगहों पर नेताओं, चाहे डीएमके का हो, कांग्रेस का हो, टीएमसी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, पंजाब में तो 3-3 आम आदमी पार्टी के बड़े नेता अभी जेल के अंदर है इसी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में। तो इन सब में कांग्रेस की भी लिस्ट तैयार है, और इसी बात को लेकर राहुल गांधी डरे हुए भी हैं कि जो हमारे नजदीकी लोगों तक जो गिरफ्तारी होने वाली है, उसके साथ साथ जो इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज है, अब ये धीरे धीरे हम तक पहुंचने वाला है, क्योंकि असम का मामला राहुल गांधी तक जाता है और उसमें इन्वेस्टिगेशन उसी दिशा में दिखाई पड़ रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी चीजें कांग्रेस के खिलाफ चल रही है। कांग्रेस जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये कहा जाता है कि रेलवे के और डिफेंस के बाद अगर तीसरा सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास है, वक्फ बोर्ड के पास नहीं है,
उससे ज्यादा संपत्ति, जमीन ये कांग्रेस पार्टी के पास है। ये वक्फ बोर्ड की बात जो की जा रही थी, ये वक्फ बोर्ड से भी ज्यादा लैंड प्रॉपर्टी कांग्रेस के पास है। और इसके लिए सोनिया गांधी ने एक मीटिंग बुलाई थी। विवेक टंका जो बड़े वकील हैं, मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, उनके नेतृत्व में एक पैनल बनाने को बोला था और कहा था कि भारत के अंदर जितने जगह पर, यानी कि ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और फिर स्टेट कैपिटल से लेकर नेशनल कैपिटल तक जितने कांग्रेस के दफ्तर हैं और जिस पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है, यानी कांग्रेसियों ने कब्जा कर रखा है, कोई दूसरा लोग मतलब बाहरी लोग नहीं है। कांग्रेस के ब्लॉक दफ्तर था, उसकी अच्छी खासी जमीन जो कांग्रेस की सरकारों के समय में इन लोगों को आवंटित किया गया था, उस पर कांग्रेस के नेता ने कब्जा कर लिया, अपना ही घर बना लिया है। तो उन सारी प्रॉपर्टी की लिस्ट तैयार करने के लिए 2 साल से अभियान चल रहा था, लेकिन इसकी जानकारी सरकार तक पहुंची। और जिस तरह से लुटियंस दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तरों को खाली करवाया जा रहा है, जैसे अभी जंतर मंतर रोड पर एक दफ्तर, कांग्रेस उस पर दावा कर रही है कि नहीं मेरे पास सेल डीड है इसका 1959 का, लेकिन सरकार का कहना है नहीं, यह सेल डीड खत्म हो चुका है। उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की लाइब्रेरी, कुछ और दफ्तर हैं और इसलिए उसे कांग्रेस को वापस नहीं किया जा सकता। 24 अकबर रोड खाली करने का नोटिस दिया गया है, उसे खाली ही करना पड़ेगा। कांग्रेस सेवा दल का दफ्तर, यहां तक कि नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, उसको तो प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी बना दिया गया। इंदिरा गांधी के मेमोरियल को भी अब चेंज करने की बात हो रही है। यूथ कांग्रेस का दफ्तर, ये अलग अलग विंग बनाकर लुटियंस दिल्ली पर जो कब्जा किए हुए था, वो कब्जे से तो मुक्ति का अभियान चल रहा। लेकिन एक और लिस्ट बनी है कि क्या किसी भी पार्टी के लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो, किसी भी पार्टी के लिए अगर वो सत्ता में है, सरकार में है, स्टेट और फिर सेंटर में, तो वो ब्लॉक लेवल पर भी दफ्तर बनाने के लिए जमीन आवंटित कर सकती है। औने पौने दाम में पॉलिटिकल पार्टी को जमीन, मकान बना के दे सकती है। इसी बात को लेकर चर्चा चल रही थी और 25 राज्यों के 1500 कांग्रेस के दफ्तर जो ब्लॉक लेवल तक है, ये कांग्रेस की सरकार ऐसी थी जिसमें इन लोगों को लगा हम कहीं भी कुछ भी कैसे भी जमीन दे दें, पार्टी के नाम पर पॉलिटिकल पार्टी को दे दें, तो फिर उसकी इंक्वायरी होगी ही नहीं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अगर स्टेट पार्टी है तो स्टेट के कैपिटल में एक दफ्तर मिलता है, और अगर नेशनल पार्टी है तो फिर दिल्ली में एक दफ्तर मिलता है, जैसे आम आदमी पार्टी को मिला। इसका मतलब यह नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक दफ्तर के लिए जमीन आवंटित की जाएगी, उसके बाद हर ब्लॉक में एक दफ्तर के लिए जमीन आवंटित की जाएगी और वहां धीरे धीरे कांग्रेसियों ने उसको अपना घर बना लिया, क्योंकि कांग्रेस का पतन हो रहा था और अलग अलग राज्यों में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कांग्रेस के संगठन नहीं थे। तो कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपने घर पर ही दफ्तर रखता था और जो दफ्तर ओरिजिनली था उस पर कुछ दूसरे पूर्व प्रदेश अध्यक्षों ने कब्जा कर लिया था। यह सारी लिस्ट तैयार हो रही है, इनको नोटिस भेजने की तैयारी है। यानी कि कांग्रेस जिस तरह से शत्रुता के मूड में है, अब कांग्रेस के खिलाफ भी अभियान तेज है और राहुल गांधी जो बड़ी कॉन्स्पिरेसी में आजकल संलिप्त हैं, उनको लग रहा है कि अब डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं, जेनजी के प्रदर्शन से, हंगामा से तख्ता पलट कर लेंगे। अब उनके तख्ता पलट की बड़ी तैयारी भी चल रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।